जैसे मैं चाहती हूँ कि हाँ सबके लिए अच्छे टीचर आए, हम लोग आगे और पढ़ सके, हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा करे ताकि हम बच्चे आगे बढ़ सके। मेरा सपना था कि मैं भी टीचर बनूं। सर मेरा डॉक्टर बनना था, नहीं डॉक्टर का सपना था। आप लोग टीचर दीजिए और भी, ताकि हम लोग कुछ बनकर दिखाए और गरीब लोग को हिम्मत मिले कि हाँ सब पढ़कर कुछ बन सकते हैं। मैं बनना चाहती थी टीचर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस न्यूज़। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद है भिवंडी के शांति नगर न्यू आज़ाद नगर स्कूल नंबर 6179091। जी हाँ, हम यहाँ की जो बच्चों की जो एजुकेशन की हम बात करेंगे तो भिवंडी शहर में शिक्षण जो है, शिक्षण विभाग वो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ जो है पेपर वर्क पे ही दिखेगी। कहीं ना कहीं आपको आने वाले कुछ महीनों, आने वाले जनवरी में भिवंडी शहर में जो प्राइवेट स्कूल जो है उनकी जो दादागिरी जो चलती है डोनेशन को लेकर, फीस को लेकर, वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वहीं जहां पर भिवंडी शहर के जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, हाल है, दूरदर्शा है, वो हम आज उसकी असलियत दिखाएंगे, उसकी रियलिटी दिखाएंगे। भिवंडी शहर में किस तरीके से जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो हम आपको सच्चाई बताएंगे ग्राउंड ऊपर पर। जो हाँ, हम यहाँ पर आए हैं कुछ साल पहले ही। यहाँ पर जो है भिवंडी शहर के जो आमदार है रईस कासम शेख, उनकी निधि से ये जो आप देखेंगे ये जो तामीर की गई ये इमारत है, उसी में जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हम बात करेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ड्रॉप आउट बच्चों को किस तरीके से यहाँ के स्थानिक द्वारा, यहाँ के जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स और जो आमदार के कुछ लोग जो है यहाँ पर लोगों की मेहनत से 128 बच्चे जो है 9वीं क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चों को जमा किया गया। उनकी क्लास के लिए कारपोरेशन में एप्लीकेशन दी गई। उसके बाद में बहुत कोशिश करने के बाद में कुछ जो बच्चे हैं यहाँ पर क्लास एक चालू हुई है 9वीं की, हम उसकी आज यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो स्कूल है 9वीं क्लास के बच्चों की, तो यहाँ पे किस तरीके से वो बच्चे पढ़ रहे, क्या उन्हें यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, यहाँ एजुकेशन जो है किस तरीके से मिल रहा है, वो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। हम ये देखिए, ये एक स्कूल है, ये टीचर्स है, यहाँ पर हम असलियत आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। जी नमस्ते जी, आपका नाम? जी मेरा नाम निजामुद्दीन अंसारी। निजामुद्दीन सर, ये कौन सी क्लास है आप? सर ये नौवीं जमात के बच्चे उर्दू मीडियम में। जी, हमें जो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर ये स्कूल जो है, हमें यहाँ पे जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो स्कूल है, तो ये कौन सी क्लास है इसके? सर ये 9वीं क्लास के बच्चे हैं उर्दू मीडियम ये के। वही क्लास के बच्चे हैं जहाँ पर जो ड्रॉप आउट है। हाँ, जो सही जो सही ये बच्चे वो है जिनका कहीं पे एडमिशन नहीं और ड्रॉप आउट हो गए थे। तो ऐसे बच्चों को कारपोरेशन के जरिए एक अथॉरिटी दी गई कि इनको जमा करके पढ़ाया जाए। तो ये स्कूल यहाँ पे 9वीं जमात शुरू हुई रहमतपुर करके हाई स्कूल में भी लास्ट जून से ये ड्रॉप आउट है ना, ये जून से स्टार्ट हुआ है। तो ये मतलब ये बच्चे जो है, कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे तकरीबन 130 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जिसमें से अभी 71 बच्चे यहाँ आते हैं और कुछ बच्चे फिर से छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं आ रहे हैं। टीचर तो आप हो ना? हाँ, एक ही टीचर मैं हूँ, अकेले टीचर? जी मैं अकेले ही। अभी फिलहाल जब स्कूल शुरू हुई तो कहा गया था कि आप पढ़ाइए, कुछ दिन में टीचर आ जाएंगे, फिर ये मुश्किल दूर हो जाएगी। लेकिन कौन सा क्लास है, मतलब मैं कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हैं? मैं तो एक्चुअल में मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ। मैथ्स में अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, लेकिन अदर सब्जेक्ट थोड़ा इनकी जो बेसिक है वो मैं बोला जब तक टीचर नहीं आते इनकी बेसिक जो कमियां हैं वो दूर कर दो। इनका बेसिक भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं 103 नंबर स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप 103 नंबर स्कूल जो यहाँ से काफ़ी दूर? हाँ, काफ़ी दूर तो आप यहाँ पर किस तरीके मैनेज कैसे करते हो आप? सर मेरे हेडमास्टर का मेरे ऊपर वो एक बोले ज़रा नवाजी कि उन्होंने इजाज़त दी कि आप इन बच्चों का नुकसान ना हो, इसके लिए आप वहाँ जाकर पढ़ाओ, वरना तो वो चाहते तो मेरे को इजाज़त ही नहीं देते। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे हेडमास्टर की इजाज़त की वजह से आ रहा हूँ। मैं वहाँ से इजाज़त लेके यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने के लिए, ताकि अपनी कौम के बच्चे इनका नुकसान ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ थे निजाम सर, लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये जो यहाँ पे जो बच्चे, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ बताइए, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो कितना टाइम हुआ? 7 महीनों कौन से में स्टैंडर्ड में आप? 9th। तो कितने टीचर्स आते हैं? यहाँ सिर्फ हमारे निजामुद्दीन सर हैं और कोई टीचर नहीं है। क्या क्या तकलीफ है आपको? हम लोग को पढ़ने की तकलीफ है, टीचर नहीं है और सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, और वॉशरूम की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, सर नहीं आते, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत सारी तकलीफें हैं।
तो क्या बताना चाहेंगे भिवंडी शहर की जो कॉर्पोरेशन है, जो यहाँ के जो एमएलए है और एजुकेशन के जो लोग हैं डिपार्टमेंट में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए भाई। जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ सबके लिए अच्छे टीचर आए, हम लोग आगे और पढ़ सके, हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा करे ताकि हम बच्चे आगे बढ़ सके। और क्या बोलूँ। जी और बेटा आप क्या बनना चाहते हो? सर जैसा कि मेरा सपना था कि मैं भी टीचर बनूं, पर फिर मैं 8वीं पढ़ी तो फिर मैं गांव चली गई थी। फिर गांव से मेरी अम्मी से मैं बोली कि मेरा एडमिशन ये ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल में ले लो। तो फिर वहाँ पे है ना, मेरा आधार कार्ड बहुत बचपन का था, वहाँ से अपडेट मांगे। तो फिर अपडेट की खातिर मेरी भी ज़रूरत थी, तो फिर गांव में नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गांव से जब आई तो फिर मैं गई KGN स्कूल में। तो फिर वहाँ पे जब मैं बोली तो फिर कहे कि अब एडमिशन फुल हो गया है। फिर मैं बहुत स्कूल में गई पर वहाँ से मुझे नहीं लिए। फिर मैं इतना रिक्वेस्ट की कि खाली मैं एक हूँ ले लो, पर नहीं लिए KGN स्कूल में से भी। फिर मैं अलीम स्कूल नंबर 18 से पढ़ी थी, अलीम सर के पास। तो फिर सर से मैं बोली ये सब बात, तो सर मुझको अब्रार सर से मिलाए। तो फिर मैं यहाँ पे सर अब्रार सर मेरा एडमिशन यहाँ से ले लिए, तो मैं यहाँ पे आने लगी। यहाँ पे क्लासेस सब सही है? हाँ यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम? सर, जैसा कि यहाँ पे वॉशरूम की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, और हमारे निज़ाम सर एक सर है तो हमको सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे जो एजुकेशन की जो लोग है, शिक्षण अधिकारी जो है, अब उनको क्या बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम था उसको सही होना चाहिए सर बोलना चाहेंगे? लोग क्या क्या बोलिए। हाँ सर, यही बोलेंगे कि हम लोग को टीचर और टीचर आए, और वॉशरूम और पानी वगैरह की भी बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। यहाँ पर टीचर नहीं है कोई भी। अगर और टीचर रहेंगे तो सही रहेगा, सब सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक टीचर वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे ना, कितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कंफ्यूजन होता है हाँ। सब्जेक्ट में। मतलब आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस सब्जेक्ट के लिए टीचर्स जो रहना जरूरी है? हाँ, मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है? मुश्किल तो साइंस है, मैथ्स है, वो सब पढ़ाने के लिए भी और टीचर चाहिए। अकेले कितना पढ़ा पाएंगे। और पानी भी नहीं है यहाँ पर कहीं पे। हम लोग को पानी चाहिए रहता है तो पानी भी नहीं मिलता है। वॉशरूम की भी बहुत तकलीफ है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा आपको? तनवीर नाम है हमको। क्या आपका गोल क्या था? आप क्या बनना चाहते हो? सर मेरा डॉक्टर बनना था, यानी डॉक्टर का सपना था। यानी सिस्टर भी बनना चाह रही तो मैं को भी बनना चाहता था, इसीलिए तो पढ़ाई की वजह से डॉक्टर भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट कभी पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करके, और ये सब्जेक्ट का नुकसान होते जा रहे हैं। और सर इसीलिए सपने भी नहीं ढंग से पूरे हो पा रहे। अब ये यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो? और दूसरे स्कूलों में क्या? सर गए थे दूसरे स्कूल में, तो यानी मैं मुमरा में था, 15 तारीख को बोले थे एडमिशन यहाँ पे होएगा, तो 15 को मैं एक्स्ट्रा गया था 10 तारीख को, तो बोलते 15 को आना एडमिशन हो जाएगा। तो मैं मुमरा में था। हाँ गया था सर। नहीं सर नहीं लिए, मैं कचड़ी पढ़ा गया था और सलाउद्दीन में गया था। सलाउद्दीन में भी खाली ये बोले कि नहीं हो पाएगा आपका, बहुत लेट आए हो बस। और तो फिर दूसरे एडमिशन और अगले साल आओ। सर यहाँ पे मतलब यहाँ का एरिया भी थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे खिड़की पूरी पैक हो जाती है, क्योंकि यहाँ के सब लड़के ना पत्थर मार के बहुत खराब कर दिए, कुर्सी उर्सी सब खराब कर दिए। तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे खिड़की भी पूरी टूट गई है, अच्छी थी, इसके लिए पैक हो गया है। यहाँ पर पढ़ने के लिए भी बहुत परेशानी होती है, सब डिस्टर्ब करते हैं। यार एक मेरा दोस्त नौजुवान में गए स्कूल में 9वीं जमात में, तो उसमें टीचर बोले 3-2 महीने के बाद आना। तो हम सोचा मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। सोचा एक मेरे घर के लिए स्कूल खुली है, निजाम सर पढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर लिखा ले तो मेरी पढ़ाई और अच्छी बढ़ेगी। तो वैसे अच्छी पढ़ाई हो रही है, तभी मैं यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। और कितने टीचर पढ़ाने आते हैं आपको? नहीं, एक ही सर है। एक ही सर? क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था जैसे कि इधर स्कूल के लड़के लोग यहाँ पे रहते हैं सर, उन लोग की आदत ये अच्छी नहीं है सर। यहाँ पे आते हैं, मतलब देखते हैं, इधर बहन लोग भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसे ये आदत। हाँ सर, झाँकते आते इधर, गाली झगड़ा करते हैं। मेन मसला इधर आके गुटखा थूकते हैं। यहाँ पूरा गेट उस दिन तोड़ देते, खिड़की उड़की, और उस दिन पूरी लादी उदी तोड़ देते सर। और सर मेन मसला, और सर हम लोग को टीचर भी नहीं आ रहे, हम लोग को एक ही सर पढ़ा रहे सर। हम लोग को अभी पूरी
बजट का 8 टीचर चाहिए हम लोग को, और एक ही सर पढ़ा रहे हैं हम लोग का, और पढ़ाई नुकसान हो रहा है, साइंस का और चीज़ का नुकसान हो रहा है सर, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को टीचर चाहिए। सर हमको टीचर की ज़रूरत है क्योंकि हमारे सर जुमा के दिन अपनी स्कूल नंबर 103 में चले जाते हैं, तो जुम्मा के दिन हमारी छुट्टी हो जाती है, इसलिए सर हम लोग को टीचर की ज़रूरत है। और सर बहुत सी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि हमारे सर खाली अकेले पढ़ाते हैं, तो मतलब और भी टीचर रहना चाहिए कि सब सब्जेक्ट हो सके। खाली हमारे सर है तो खाली मैथ्स पढ़ाते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाता, उतना टाइम भी नहीं रहता है। 8 बजे की स्कूल है, मतलब 1 बजे तक के सब पढ़ाते हैं। हमारे निज़ाम सर है, हम लोग 9th क्लास के बच्चे लोग हैं, हमारे यहाँ निज़ाम सर है, वो खाली मैथ्स ही सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं, और मतलब वो पूरी कोशिश करते पढ़ाने के लिए, लेकिन वो कितना पढ़ा पाएंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे ना, और भी सब्जेक्ट है। वो हम लोग ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर 500 रुपये एक सब्जेक्ट का मांगते हैं। हर महीने हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग 500 रुपये देंगे तो कितना ज़्यादा पैसा लगेगा। हम लोग बहुत गरीब घर के बच्चे लोग हैं, हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे, और हमारा भी कुछ सपना है, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, ताकि हम लोग भी आगे बनकर सबको दिखा सके कि हम लोग भी बन सकते हैं। हमारे लिए हम चाहते हैं कि आप लोग टीचर दीजिए और भी, ताकि हम लोग कुछ बनकर दिखाएं और गरीब लोग को हिम्मत मिले कि हाँ सब पढ़कर कुछ बन सकते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। जैसे मैं बनना चाहती थी टीचर, लेकिन यहाँ देखो टीचर की तकलीफ है। हम लोग कैसे टीचर बनेंगे? जब टीचर बनेंगे तभी तो और बच्चे को पढ़ाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए टीचर आए, हमको अच्छे से पढ़ाए, ताकि हम भी कुछ बन सके, आगे लाइफ में बढ़ सके, और गरीब लोग को मोटिवेशन मिले ताकि वो भी कुछ कर सके, हमारी कौम आगे बढ़ सके और भी ज़्यादा। यहाँ बनना चाहता हूँ, इधर कोई टीचर नहीं है, एक है निजाम सर, वो मैथ्स के टीचर है, जब बहुत कंफ्यूज हो जाते सब, इसीलिए मुझे टीचर चाहिए, हम सबको टीचर चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे पढ़ाए? मैथ्स, सिर्फ मैथ्स। निजाम सर ने मैथ्स पढ़ाते और कोई नहीं कोई सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश पढ़ाते सर। पढ़ाते? हाँ। और कौन सा सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस। कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर चाहिए, कितने? साइंस। ज़्यादातर जो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लड़कियां हैं यहाँ पर, जो गर्ल्स है और यहाँ बॉयज़ है, और मैं आपको बता दूँ कि टोटल यहाँ पर जो है आज टोटल जो यहाँ पर प्रेजेंट जो है 63 यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन इनके जो भविष्य के साथ किस तरीके से कारपोरेशन खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर है, वो भी निजाम सर है, जो कि मैथ्स के टीचर है। एक 9th क्लास में, आप सोचने की बड़ी बात यह है कि एक 9th क्लास में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स के टीचर ऑल 10 सब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर सर आप कंटिन्यू रखिए प्लीज़। थैंक यू सर। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि भिवंडी शहर के जो शिक्षण अधिकारी है वो आखिर क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो आमदार है वो उन्हें यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ के जो आयुक्त है वह हर चीज़ में अपने आप को रिप्रेजेंटिव करते हैं, एक्टिव सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। घर पट्टी जो है आपको भरना तो है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा जो है, एजुकेशन, घर पट्टी के नाम पर एक कॉलम आता है एजुकेशन, वो आपके बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन देंगे। एजुकेशन का पैसा तो वो आपसे लेंगे, लेकिन वो आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे। इस व्यवहार पर भिवंडी शहर के जो आमदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए और यहाँ के शिक्षण अधिकारियों पे कार्रवाई करना चाहिए।